हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये एसएमडी कंपोनेंट्स आप कैसे निकालें और फिर से दोबारा रीइंस्टॉल कैसे करेंगे इसके बारे में काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप एसएमडी के बारे में हमें कुछ बताएं। एसएमडी कंपोनेंट आप कैसे निकालते हैं और लगाते हैं, तो आइए बता देते हैं फ्रॉम द बिगनिंग कि कैसे होता है एसएमडी कंपोनेंट और उसकी सेटिंग कैसे रखनी होती है। पहले एसएमडी गन को दिखा दो आप। ये मेरी एक छोटी सी एसएमडी गन है छोटी सी लेकिन है पावरफुल। इसमें ये दो कंट्रोल्स जो दिए हुए हैं, ये हीट के लिए है, इसकी हीट कम ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए। ये एयर के लिए, यहाँ पर मैं एयर जो है 2 के आसपास की रखता हूँ। ज़्यादा रखने पर क्या होगा कि जब शोल्डर आपके मेल्ट हो जाते हैं तो ये हवा की वजह से वो जो एसएमडी कंपोनेंट है वो उड़ सकते हैं। तो आपको 2 के आसपास की एयर रखनी है। और हीट रखने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर जो हम सेट करेंगे वो है 356 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 352 डिग्री पे सेट किया हुआ है। मैं 356 डिग्री मेरे इस हिसाब से रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हीट हो गया, एयर मेरी 2 की है। आइए देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। रूल नंबर 1 ये होता है कि जैसे ही आपने ऑन किया इसे प्री हीट करना होता है। सो तुरंत चालू करते ही आपकी यहाँ पर हीट भी आ गई और फिर आपने तुरंत लगा दिया तो बोर्ड आप ज़्यादा ओवर हीट कर सकते हैं। तो आपको हीट इसकी आने के बाद फिर आपको कंपोनेंट्स गरम करने। सो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं निकाल कर आपको बताऊंगा किस तरह से आप निकाल कर दोबारा लगाएंगे। उसके लिए आपको अच्छा ट्यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं बीजीए फ्लक्स ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे सूटेबल और सबसे बढ़िया जो फ्लक्स लगता है वो बीजीए फ्लक्स है। यहाँ पर मैंने ये जो फ्लक्स लिया है वो बीजीए फ्लक्स है। तो हम कंपोनेंट पे लगाएंगे पहले, ठीक है। और नीचे मैंने यहाँ मेटेलिक फॉइल लगा रखी है ताकि ये जो मेरे नीचे क्लोथ रखा हुआ है वो जले ही नहीं। और यहाँ देख सकते हैं न्यूज़पेपर है उसके नीचे, वो ना जले इसके लिए मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है। और नॉर्मली मैं ग्लव्स का यूज़ करता हूँ। ग्लव्स का इस्तेमाल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैं ग्लव्स का इस्तेमाल करता क्यों। तो देखो, कई चीज़ों से बचाता है। कई बार आपको आयरन से बर्न हो सकता है, आयरन से जो बिट पे टच हो जाए आपका हाथ तो जल सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने कवर कर रखा है ताकि मुझे हीट से प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ छोटे कंपोनेंट्स जो हैं उसके लिए आपको ये हीट देना है। पहले आपको यहाँ मेल्ट होता हुआ दिख जाएगा, जैसे मेल्ट होगा उसके बाद ही आपको उसको उठाना है। सो यहाँ चमक आनी चाहिए शोल्डर पर। जैसे ही चमक आ जाती है तो आप उसे उठा सकते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं ये कंपोनेंट अब इसकी जो शोल्डर है मेल्ट हो चुकी है। सो हम कंपोनेंट को जो रीवर्क करते हैं वो इस प्रकार से है कि हमने फ्लक्स लगा के दोबारा से सोल्डर कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोबारा से उठा कर रख देना है खाली आपको। और ये शोल्डर पे मेल्ट कर फ्लोट करते हैं। आप देखेंगे कि जो कंपोनेंट है उसको मैं हल्का सा हिलाता हूँ तो वो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे। अभी ये कंपोनेंट देखिए, मैंने ये हिलाया दोबारा अपनी जगह पे आ गए। ये कंपोनेंट थोड़ा रस्टी लग रहा है तो मैंने क्या किया, इसे इसे उठा लिया और दोबारा लगाया। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये शोल्डर अच्छे से हो गया है। अब आप आईसी को कैसे आप निकालेंगे और दोबारा लगाएंगे, तो हम फ्लक्स लगा लेते हैं। ये फ्लक्स मैं लगा रहा हूँ और फ्लक्स लगाने के बाद आपको ये सूखना नहीं चाहिए फ्लक्स, वो उसका ध्यान रखना है। और पीसीबी ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। सो कम से कम समय में ये मेल्ट हो जाए उतनी हीट होनी चाहिए उसमें, ताकि ज़्यादा समय होगा तो आपकी पीसीबी फूलने लगेगी, बफिंग करेगी। सो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई कंपोनेंट्स के नीचे हीट सिंक लगा हुआ होता है, उस पर भी सोल्डर होता है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हीट सिंक लगा हुआ है इस पर। सो इसका खास ध्यान रखना है कि इस टाइप के कंपोनेंट को जब आप निकालते हैं
तो उसको जो लगाने का तरीका है वो ऐसा ही है कि ये जो मेल्टेड होना चाहिए, इसका जो बीच का जो हीट सिंक है, क्योंकि इसी से इसकी आईसी की हीट डेसिपेट होती है। सो इसकी फर्स्ट पिन आप देखने के लिए हम पहले क्लीन कर लेते हैं। लकीर सी दिख रही है आपको, वो पोजीशन होगी उसकी फर्स्ट पिन की। सो ये लकीर के हिसाब से हम फर्स्ट डिसाइड करेंगे। सो यहाँ पर एक एरो दिख रहा है आपको, ये एरो को आपको इस तरह से लगा देना है आईसी को, ताकि इसकी जो फर्स्ट पिन है हमेशा लेफ़्ट से काउंट होती है, राइट से नहीं। सो लेफ़्ट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो पिन नंबर 1 जो है वो एरो को लगते हुए होना चाहिए और आपको आईसी अच्छे से रख देनी है और घुमाना है चारों तरफ, ताकि इसकी हीट इक्वली पहुंच जाए सब जगह पे। आप देख सकते हैं ये सोल्डर मेल्ट हो चुका है, अभी मैंने ये सोल्डर कर दिया है इसको, आईसी को। सो ये प्रॉपरली फिक्स हो गई अपनी जगह पर। सो अब दूसरे कंपोनेंट जैसे कि ये कुछ मॉसफेट्स हैं, उसको किस तरह से आप निकालेंगे और लगाएंगे उसके बारे में भी। कंपोनेंट्स के लिए हीट जो है वो टाइमिंग जो अभी ये कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं। सो इसके लिए आईसी में जितना टाइम लिया था उतना टाइम ये 3 पिन का जो मॉसफेट या डायोड जो भी आप निकालते हैं वो उतना समय नहीं लेगा जितना समय आईसी को निकालने में लेता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सोल्डर जो है अब करीब मेल्ट होने लगा है। सो हम उठा लेते हैं और थोड़ा सा हिलाकर दोबारा लगा देते हैं ताकि सोल्डर अच्छे से लग जाए। सो यहाँ देख सकते हैं ये अच्छे से लग गया है। आप देखेंगे कुछ टाइप की सोल्डरिंग ऐसी भी की हुई होती है जिसमें लोगों ने, जिसको एसएमडी गन का अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, वो सोल्डर आयरन का यूज़ करते हैं। सो इस टाइप की सोल्डरिंग आपको दिखेगी जब भी, तो आपको समझ लेना है कि ये सही हाथ नहीं लगा है किसी का। सो ऐसी सोल्डरिंग को भी ठीक करने के लिए आपको एसएमडी गन से इस कंपोनेंट को उठा लेना है, पहले फ्लक्स लगाना है और दोबारा से इसको पहले मेल्ट करेंगे। एसएमडी गन से काम करने में ज़्यादा सोल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आप देखेंगे कि सोल्डर ज़्यादा लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से सोल्डर की ब्रिज बन चुकी है। सो हम सोल्डर को हटा देंगे, ज़्यादा एक्सेस है जो, और उसके बाद फिर इसे लगाएंगे। सो ये कंपोनेंट को दोबारा हम जब लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो सोल्डर क्वालिटी है वो फार बेटर देन आप जो सोल्डर आयरन से करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कि मेल्ट हो चुकी है और बढ़िया सोल्डरिंग हो गई। सो इस टाइप की सोल्डरिंग आपको सीखनी है तो आप मेरी ट्रेनिंग में आ सकते हैं। आज की डेट में मैं जितनी भी मेरी ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ उसमें एसएमडी कंपोनेंट्स पे बहुत जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तकलीफ़ मैंने देखी है ट्रेनिंग में, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एसएमडी कंपोनेंट्स निकालने और लगाने में तकलीफ़ होती है। सो कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं, यहाँ ये आप अब जैसे मान लीजिए कि आप इनमें से बीच वाला एक रजिस्टर आप हटा रहे हैं, ठीक है, तो इस समय पे दिक्कत क्या होती है एसएमडी गन से काम करने में, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब ये इतने के बीच में ये लगे हुए हैं रजिस्टर्स, अब जब इन्हें निकालोगे तो ये सभी मेल्ट हो चुके होते हैं। तो जब ट्वीज़र आप खोलते हो ना तो साइड के जो रजिस्टर हैं वो भी निकल जाएंगे। मैं बताता हूँ आपसे क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, उसके बारे में भी आपको अवगत करा रहा हूँ मैं। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है मैं बीच वाला निकाल रहा हूँ, रजिस्टर जो लगा हुआ है, सो ये मैंने नीचे ऐसे उठा लिया, लेकिन रखते समय क्या होगा कि आप जब ऐसे करोगे ना तो साइड वाले भी खिसक जाएंगे। तो आपको करना ये है कि रखते वक्त ऐसे रखते ही आपको
उठा लेना है, लेकिन इतना खोलना नहीं है ट्विज़र ताकि साइड के भी हिल जाए। तो ख़ास ध्यान ये रखना है कि बीच के कंपोनेंट जब निकाल के लगाते हो उस समय आपको ख़ास ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखो ये हिल गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक से प्लेस कर लेना है आपको, क्योंकि सभी आप एक कंपोनेंट को मेल्ट करना चाहते हो तो साइड वाले भी मेल्ट हो चुके होते हैं, तो उसका ख़ास ध्यान रखना होता है आपको। सो यहाँ आप देखेंगे ये सभी कंपोनेंट्स जो है उसको हल्का सा हिलाओगे तो वापस फ्लोट करके अपनी जगह पे आ जाएंगे। सो ये ड्राई सोल्ड करने का एक तरीका है, मैंने आपके सामने रखा दोस्तों, किस तरह से एसएमडी कंपोनेंट्स निकालते हैं वो सारी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर जो मेरी जो चैनल है वो अब तक सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं हमेशा आता रहता हूँ, और हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब ना किया हो और नोटिफिकेशन बेल भी जाहिर है कि आपने नहीं दबाया होगा, तो नेक्स्ट जब इतना इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा वीडियो आके चला भी गया, और आप वो देख भी नहीं पाओगे और इतना इम्पोर्टेंट वीडियो देखने का मौका जो है आप खो बैठोगे। तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल भी दबाना है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे, इतने इम्पोर्टेंट वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल स्क्रीन पे देखने मिलेगा और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।